Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with your second chapter in your history book, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. ठीक है, डीजी भी इसके हम कर रहे हैं साथ के साथ. ठीक है, आज जो है इसको रीडिंग करते हैं, चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर है आपका 44, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, इसको स्टडी करेंगे. ठीक है. The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of the agriculture. By 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. देखो क्या कह रहे हैं, 1927-28 के बीच में जो सोवियत रशिया के टाउन्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फेस कर रहे थे. किसकी? ग्रेन सप्लाई की, अनाज की सप्लाई की. The government fixed prices at which grain must be sold. अब क्या कर रखा था सरकार ने? किस कीमत पे किसान अपने गेहूं को, अपने जो ग्रेन्स हैं उनको बेच सकते हैं, उस प्राइस को फिक्स कर रखा था कि आप इससे ज़्यादा कीमत पे अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को नहीं बेच सकते. But the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. लेकिन जो peasants थे, किसान थे, उन्होंने उन दाम पे, जो सरकार ने बोला था कि इसी दाम पे आप बेच सकते हो, उन दामों पे सरकारी एजेंट्स को या सरकारी परचेजर्स को वो अनाज बेचने से मना कर दिया. स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन. अब लेनिन के मरने के बाद किसने पार्टी का नेतृत्व किया था? स्टालिन ने. इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स. उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करें. सीधे बैठो. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. उसका क्या विश्वास था? उसको क्या लगता था, मतलब उसको ये लगता था कि जो अमीर किसान हैं और व्यापारी हैं वो अपने पास क्या कर रहे हैं? स्टॉक करके रख रहे हैं ताकि जब कीमतें बढ़ेंगी तब उस अनाज को बेच सकें. ठीक है, तो उसको ये मतलब सोचता था कि अब जो बड़े किसान हैं या व्यापारी हैं गांव के, वो अपने पास स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं और सरकार को बेच नहीं रहे हैं. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. In 1928, party members toured the grain producing area, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. अब क्या करते हैं ये? कुछ लोगों को जो है भेजता है पार्टी के मेंबर्स को, और वो लोग जो है जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि किसके पास कितना स्टॉक है, कहीं आप लोग जो है मतलब स्टॉक को अपने पास होल्ड करके तो नहीं रख रहे. तो कुलाक्स किसको बोलते थे? जो पीजेंट अच्छा कर रहे होते थे उनको कुलाक्स बोलते थे. एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन नो कल्टिविज्म was taken to collectivize farms. अब कलेक्टिवाइज फार्म का क्या मतलब है? जैसे उनको लगा कि जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसकी शॉर्टेज बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो इसने लेनिन ने क्या करा था? स्टालिन ने इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? कलेक्टिवाइजेशन का प्लान इंट्रोड्यूस किया था. इसने कहा था जितने भी छोटे छोटे खेत हैं उनको मिला के एक बड़ा खेत बना दिया जाएगा और उसमें फिर बड़े बड़े मशीनरीज की हेल्प से, टूल्स की हेल्प से ज़्यादा खेती की जाएगी. ठीक है, तो जिन जिन किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे उनको मिला के एक बड़ा खेत बना दिया था. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holding. ये इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया इसके लिए कि जो फसलें हैं वो कम इसलिए हो रही हैं क्योंकि खेतों के साइज जो है बहुत छोटे छोटे हैं. आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट. 1917 के बाद क्या था? जो जमीन थी वो किसानों को दे दी गई. दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स farms could not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स. अब जब ये छोटे छोटे फार्म्स थे जिन पे ज़्यादा खेती नहीं हो पा रही थी, इनको डेवलप करने के लिए या मॉडर्न फार्म्स बनाने के लिए इनको उसने क्या नीति अपनाई? उसने बोला कि जो है ताकि ये जो यहाँ पे बड़ी मशीनरीज का भी यूज़ कर सके और इतनी खेती हो सके कि इंडस्ट्रीज को सप्लाई की जा सके, इसने क्या करा? कलेक्टिव फार्मिंग की नीति अपनाई, जहाँ पे इसने सारे छोटे खेतों को एक बड़े खेत में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? What followed was Stalin's collectivization program, जिसने आगे चल के जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसको फॉलो किया.
From 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farms. 1929 के बाद क्या कर दिया उसने? कंपलसरी कर दिया कि सभी छोटे किसानों को अब एक बड़े खेत में ही खेती करनी पड़ेगी। पहले क्या था? कंपलसरी नहीं था। 1929 के बाद उसने इन चीज़ों को कंपलसरी कर दिया। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the colco's profit was shared. Enraged peasant resisted the authority. अब क्या था? पीजेंट जो खेतों में काम करने लगे और प्रॉफिट्स जो थे उनको बांटा जाने लगा। लेकिन जिन किसानों के खेत जो है चले गए मतलब कि उनकी ऑनरशिप चली गई, कलेक्टिव फार्म बना दिया गया, तो वो क्या करने लगे? विरोध करने लगे। ठीक है। एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक, और उन्होंने अपने ही लाइफ स्टॉक को जो है आग लगा दी। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया। Between 1929 and 31 the number of cattle fell by 1/3। जिससे क्या हुआ? जब उन्होंने अपने ही मवेशियों को मारना, अपने ही पालतू जानवरों को मारना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हो गया? जो लाइफ स्टॉक था उनकी संख्या जो है 1/3 रह गई। Those who resisted cultivation were severely punished। जिन भी किसानों ने जो है ऐसे खेतों में काम करने से मना कर दिया जो कि कलेक्टिवाइजेशन के थ्रू बने थे, उनको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाने लगा। ठीक है। Many were deported and exiled। बहुत सारों को जो है देश से बाहर निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। ठीक है। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons। इन लोगों ने क्या कहा किसानों ने कि हमारे जो है अपने अलग रीजन है कि हम इन कलेक्टिव फार्म्स में जो है काम नहीं करना चाहते। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पथेटिकली। मतलब क्या करा था इन्होंने? कुछ किसानों को अलाउ तो कर दिया कि ठीक है आप अपने छोटे छोटे खेतों में काम करना जो है जारी रख सकते हो, लेकिन इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था? बहुत ही असहानुभूति वाला ट्रीटमेंट इनके साथ फिर किया जाता था। In spite of collectivization, production did not increase immediately। अब क्या हुआ? इसने कलेक्टिवाइजेशन की जो नीति अपनाई थी कि एक बड़ा खेत बना देंगे, उससे ज़्यादा फसलें होंगी, तो जो है ग्रेन्स की शॉर्टेज है उससे हमारी जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अनाज की जो कमी थी वो अभी भी बनी हुई थी देश में। In fact, the bad harvest of 1930-33 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। बल्कि क्या हो जाता है? 1930 और 33 में इतनी खराब फसल होती है कि उससे क्या होता है? सोवियत रशिया के इतिहास का सबसे बुरा जो फेमाइन, यानी कि फेमाइन क्या होता है? भुखमरी जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब वो कोशिश तो ये कर रहा था कि मैं ऐसे हार्ड स्टेप लूँगा जिससे कि खेती बढ़ेगी, अनाज ज़्यादा होगा, लेकिन बल्कि क्या हो जाता है कि इतनी बड़ी एक भुखमरी आ जाती है जिससे 4 मिलियन लोग जो है मर जाते हैं। ठीक है। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। अब क्या होता है जब ये पॉलिसीज फेल होने लगती हैं तो पार्टी के अंदर ही, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके अंदर ही लोग जो है इन नीतियों का विरोध करने लगते हैं। ठीक है। Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism। अब जो लोग इनकी आलोचना कर रहे थे पार्टी में रहते हुए, तो जो स्टालिन था और उसके जो सिंपथाइजर्स थे, यानी कि जो उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या करा? इन क्रिटिसाइजर्स को जो है कॉन्स्पिरेसी, इनकी जो है आलोचना करी कि आप लोग तो जो हो समाजवाद के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? षड्यंत्र रच रहे हो। ठीक है। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison or labor camp। उसके बाद क्या हुआ? 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो या तो जेलों में थे या फिर लेबर कैंप्स में थे। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स। उनमें से ज़्यादातर जो है क्या थे? इनोसेंट ऑफ क्राइम्स मतलब इनोसेंट क्या होता है? क्राइम्स। इनोसेंट ऑफ क्राइम मतलब एक तो होता है अपराधी और दूसरा क्या होता है? अपोजिट उसका बेगुनाह। ठीक है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया। तो इन 2 मिलियन जो लोग थे इनमें से ज्यादातर तो क्या थे? बेगुनाह लोग थे। बट नो वन स्पोक फॉर देम। लेकिन किसी ने भी उनके बारे में
उनके लिए नहीं बोला, यानी कि उनके जो उनके साथ अन्याय हो रहा था उनके खिलाफ किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। A large number were forced to make false confessions। उनमें से ज़्यादातर को जो है false confession, confession क्या होता है, कबूलनामा, ठीक है, उन लोगों से false confession करवाए गए, झूठे कबूलनामे करवाए गए कि आपने ये काम यही किया है, ठीक है, जबकि उन्होंने नहीं किया था। Under torture and were executed, और उनको सजा दी गई, ठीक है। Several among them were talented professional। उनमें से जो बहुत सारे थे वो बहुत talented professionals थे, ठीक है। उनको जो है टॉर्चर किया गया, ज़बरदस्ती उनसे कबूलनामा करवाया गया और उनको जो है सज़ा दी गई जेलों में डाल के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। हमने पढ़ा था यूएसएसआर के बारे में। अब हम देखेंगे जो ये रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था इसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था, यानी कि पूरे विश्व पे इसका क्या असर हुआ था। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power। जो अभी के सोशलिस्ट एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप की, इन्होंने क्या करा था, पूरी तरीके से अप्रूव नहीं किया था जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने पावर को टुक ओवर किया था। And kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed। अब क्या होने लगा, बहुत सारी कंट्रीज में जो है इसी तरीके की अभी भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो है रूल कर रही थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब जो बोल्शेविक्स थे जो समाजवाद को लेके आए थे, सोशलिज्म को जिन्होंने रशिया में जो लेके आए थे, उन्होंने जो है दूसरी कंट्रीज को भी जो है एग्जिस्ट किया कि आप जो है अपनी कंट्री में भी कोई ये चेंजेस लेके आओ और जो सोशलिज्म है उसको अपनी कंट्री की मेन पावर बनाओ, ठीक है। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East and the Bolshevik founded Comintern, a union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East। अब क्या था, मतलब इस तरीके से लोगों को जो है जागरूक किया जाने लगा, सोशलिज्म की ओर जो है उनको बढ़ावा दिया जाने लगा, और जो है जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी उसमें लोगों को एजुकेट भी किया गया सोशलिज्म समझाने के लिए। The USSR had given socialism a global face and world stature। अब क्या था, यूएसएसआर जो था उसने क्या किया, इसको वर्ल्ड स्टेटस बनाया, यानी कि पूरे दुनिया में जो है सोशलिज्म की एक पहचान बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोशलिज्म के बारे में जान सके। Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideas of Russian Revolution। लेकिन 1950 आते आते ये एक्नॉलेज किया गया, इस बात का पता चलता है कि कंट्री के अंदर ही कि जो रेवोल्यूशन रशिया में आया था उन सिद्धांतों का पालन या उन तरीकों का पालन जो है नहीं किया गया था, ठीक है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। देखो, जब पूरे विश्व में सोशलिस्ट मूवमेंट फैल रहा था तब भी ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो है सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मतलब लोगों को ये मैसेज जा रहा था कि सोवियत संघ में जो है सोशलिज्म वहाँ पे आ चुका था, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं था। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक पिछड़ी हुई कंट्री जो थी वो एक ग्रेट पावर बन चुकी थी। Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed। इसकी जो इंडस्ट्रीज थी और जो एग्रीकल्चर थी वो डेवलप होने लगी थी और जो गरीब थे उनको भोजन मिलने लगा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। लेकिन इसने जो अपने नागरिकों को एसेंशियल फ्रीडम थी, ठीक है, जो बेसिक फ्रीडम थी वो देने से मना किया था। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी, और बहुत ही मतलब रिप्रेसिव तरीके से इसने अपनी पॉलिसीज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। अब क्या हुआ, 20th सेंचुरी के एंड होते होते जो यूएसएसआर जो एक सोशलिस्ट कंट्री के फॉर्म में उभर रहा था उसके जो
मतलब उसकी जो रेपुटेशन थी, इंटरनेशनल रेपुटेशन, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी एज अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, दो इट वॉज रिकोगनाइज दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल enjoyed रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। हालांकि लोग अभी भी ये मानते थे कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको अभी भी लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है, एंजॉय किया जाता है। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन हर कंट्री में देखो, अलग अलग कंट्रीज में सोशलिज्म का मतलब अलग अलग निकाला गया है। जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं साइड में, ये आपको खुद रीड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, रीड आउट करो ये वाला पैराग्राफ बॉक्स 5 में जो लिखा हुआ है, आप रीड आउट करो, लाउडली रीड आउट करोगे। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। Among those the Russian Revolution inspired were many Indians. Loudly. Several attended the Communist University. By the mid-1920s, the Communist Party was formed in India. अब देखो क्या था, रशियन रेवोल्यूशन से जो है काफ़ी सारे भारतीय भी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा था, सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था। यस, its member kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. अब बहुत सारे जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, जो भारत के राजनीतिक पर्सन थे, उन लोगों ने क्या करा, वो जो है सोवियत एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, किस तरीके से जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए और सोशलिज्म आया, और इन लोगों ने जो है रशिया को भी विजिट किया था। ठीक है, उनमें से दो प्रमुख कौन है, एक तो है जवाहरलाल नेहरू, जिनको जो है ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया था और वो जो है रशिया के में जो है ट्रैवल करके आए थे और वहाँ के बारे में जाना था। और दूसरे कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। Soviet socialism. India writing gave inspiration of Soviet Russia. In Hindi, R.S. Avasthi wrote in 1920 to 21 Russian Revolution, Lenin, his life and his thoughts, and later the Red Revolution. ठीक है, हिंदी में जो है R.S. अवस्थी ने इस पूरे रेवोल्यूशन के बारे में लिखा था, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया में वो इस रेवोल्यूशन के बारे में जान पाए थे। S.D. Vidyalkar, who wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. There was much that was writing in Bengali, Marathi, Malayalam, Telugu and Tamil. ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में भी इस रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिखा गया था। तो मतलब आपको समझ में आया कि कितना ये जो है वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ, और इंडिया में भी इतना पॉपुलर हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ टैगोर है, वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। और अलग अलग हिंदी में भी, और जो रीजनल लैंग्वेजेस थी आपकी, चाहे वो बंगाली थी, मराठी थी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में इस रेवोल्यूशन के बारे में लिखा गया, लेनिन के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाजवाद के बारे में और जो रशिया में हुआ था उसके बारे में जाना। अगला पेपर, An Indian arrives in Soviet Russia in 1920. For the first time in our lives, we were seeing European mixing freely with Asians. On seeing the Russians. ये देखो, एक जो शौकत उस्मानी है, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ रेवोल्यूशनरी, इन्होंने अपनी एक यात्रा के बारे में लिखा हुआ है कि मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यूरोपियन जो हैं वो फ्रीली मिक्सअप हो रहे हैं जो एशियन लोग हैं उनके साथ। यस, ऑन सीइंग द रशियंस minglings freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to the land of the real equality. हाँ, जब वो देखते हैं कि भाई जो रशिया के लोग हैं वो फ्रीली बाकी कंट्री के, दूसरे कंट्री के लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, हम एक सही में एक ऐसी कंट्री में आए हुए हैं जहाँ पे वास्तव में जो इक्वालिटी है, जिसको मतलब एकता की एक ज़मीन पे हमने कदम रखा है, यानी कि
हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे सब लोग जो है इक्वल हैं। यस। We saw freedom in its true light, in spite of their poverty, imposed by the counter-revolutionaries and the imperialists, the people who more jovial and satisfied than ever before. हाँ देखो, भले ही लोग गरीब थे लेकिन उसके बावजूद भी ये गरीब भी क्यों थे, क्योंकि जो कंट्री रेवोल्यूशनरीज थे, इम्पार्शलिस्ट थे, उनकी वजह से जो ये गरीब हुए थे, उसके बाद भी ये लोग जो है एक अच्छी जॉवियल लाइफ, खुशी वाली ज़िंदगी और एक सेटिस्फाइड लाइफ वो जी रहे थे। ठीक है। The revolution had instilled confidence and fearlessness in them. The real brotherhood of mankind would be seen here among these peoples of 50 different nationalities. यानी कि 50 अलग अलग देशों के लोगों में भी एक अलग ही भाईचारा जो है नजर आ रहा था। No barrier of caste or religion hindered them from mixing freely with one another. यानी कि जाति की या धर्म की कोई भी बाधा ऐसी नहीं थी जो उनको फ्रीली एक दूसरे से मिलने से रोक रही हो। Every soul was transformed into an orator. One could see a worker, a peasant, or a soldier handling like professional lectures. हाँ, मतलब हर एक इंसान यहाँ पे, चाहे वो एक मजदूर था, चाहे वो किसान था, चाहे वो सोल्जर था, वो एक अच्छा जो है वक्ता बना हुआ था और अपनी बातों को अच्छे से जो है एक प्रोफेशनल लेक्चरर की तरह अपनी बातों को लोगों को समझा रहा था। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है ये रशियन रेवोल्यूशन वाला और सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन ये कंप्लीट होता है। ठीक है।